आप सबका दिल से स्वागत है। आज मुझे स्टोरी फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगा। मैंने 5 स्टोरी पढ़ी, बट कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं थी जो मैं आपके सामने रख सकूं। उसके बाद मुझे एक स्टोरी मिलती है। मैं आपको बताता हूँ ये किस टॉपिक पर है। यूएसए में एक जंगल है, उस जंगल के अंदर जो जाता है गायब हो जाता है। सच्ची कहानी है, मूवी नहीं है। कोई जानवर ने इंसान को नहीं उठाया, ना ही कोई भूत लेकर गया। बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ना ब्लड, ना बॉडी मिलती है, ना कोई आवाज़ आती है। बस इंसान गायब, गुड बाय, फिर वो कभी नहीं दिखता है। पता है मुझे, शायद आप लोग विश्वास नहीं करो, बट ये सच में हुआ है। आप इंटरनेट पर जाकर बाद में चेक कर सकते हो। यूएसए के अंदर एक जंगल है, उसकी एक कहानी है। 4 लोग गायब हो गए उस जंगल में से। 2 लोग जंगल के अंदर गए, गायब हो गए। बाकी के 2 लोग जंगल के एंट्रेंस पर थे, गायब हो गए। अब आप उस जंगल में जाने वाले हैं मेरे साथ देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो कहानी इतनी भी मिस मत करना। बात है 1945 की। मिडी रिवर 74 इयर्स के बुजुर्ग ये रहते थे यूएसए बेनिंगटन टाउन, और ये हंटिंग गाइड का काम करते थे, जहाँ पर वो लोगों को बेनिंगटन ट्रायंगल करके एक जंगल है, उसके अंदर वो उनके कस्टमर्स को लेके जाते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए। क्योंकि उन्हें जंगल बहुत अच्छी तरीके से पता था, वो ये काम बहुत सालों से करते थे। यही काम के अंदर उनकी पूरी ज़िंदगी गई। 4 कस्टमर उन्हें मिलते हैं, मतलब 4 लोग का एक ग्रुप मिलता है। अब मिडी रिवर को उन 4 लोगों को जंगल में लेकर जाना था, जानवर का शिकार करने के लिए उन्हें जंगल घुमाना था, और उसके बाद उन्हें सेफली लेकर आना था। मिडी रिवर्स टाइम के पंक्चुअल थे। उन्होंने 4 का जो ग्रुप था उन्हें टाइम पर बुलाया। वो लोग भी आ गए और उनका सफ़र शुरू हुआ। वो लोग ने पूरा दिन लिया। वो लोग जो काम के लिए गए थे वो काम तो नहीं हुआ, मतलब वो लोग जानवर का शिकार नहीं कर पाए, बट वो लोग ने अलग अलग जानवर देखा और वो लोग ने सोचा ठीक है, हमने हंट नहीं किया है बट हमने जानवर तो देख लिया। उसके बाद पूरा दिन ख़त्म होता है और वो लोग इवनिंग में रिटर्न आ रहे थे। अब रास्ता लंबा था जंगल का, और ये जो जंगल का पाथ वो ग्लास्टन बैरी करके एक माउंटेन है, वहाँ से होकर गुजरता था। सब सही था। ये जो गाइड थे मिडी रिवर वो आगे थे, ये 4 लोग पीछे थे। 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। ये लोग इतना बातों में खो गए कि बस ये लोग जंगल के बाहर निकलने वाले हैं और ये लोग को पता लगता है कि भाई ये मिडी रिवर जो है ये तो दिख रहा ही नहीं है। वो लोग ने आवाज़ लगाई, मिडी, वो दिख रहा ही नहीं था। वो लोग ने कहा क्या तुम जोक कर रहे हो? वो दिख रहा ही नहीं था। मिडी रिवर गाइड था, वो आगे चल रहा था, ये लोग पीछे चल रहे थे। बस मेन रोड आने ही वाला था, उसके थोड़े समय पहले ही वो गायब हो गया। हालांकि ये जो 4 लोग थे उसमें से एक बंदा बोलता है कि यार मैं तो उसे देख रहा था, वो तो अपने आगे ही था, और उसे ही तो फॉलो करते करते हम ये मेन रोड तक आने वाले थे। तो जिसने उसे बराबर देखा था एंड तक, उससे उसके दोस्त पूछते हैं तूने एंड में कहाँ तक देखा था? तो बोलता है कि अब बस 3-4 मिनट पहले ही हम लोग बात कर रहे थे और मेरी नज़र उस पर थी, मुझे तब रोड भी दिखा था और मैंने तुम्हारी तरफ देखा, हमने बात की, और अब मैं देख रहा हूँ तो रोड दिख रहा है बट वो नहीं दिख रहा है। अब ये लोग टेंशन में आ गए क्योंकि ये लोग तो सेफ बाहर आ गए, तो वो कहाँ पर गया? कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। वो लोग फटाफट जाते हैं, पुलिस को बोलते हैं। पुलिस आती है, वहाँ के लोकल लोग आते हैं ढूंढने के लिए, बट वो नहीं मिलता। आज तक वो नहीं मिला है। ना ही उसकी बॉडी मिली है, ना ही कोई ब्लड मिला है, ना ही कोई निशान मिला है। तो जब वो इतना नज़दीक पहुंच गया था कि रोड थोड़ा ही दूर था, तो वो गया कहाँ पर? ये मैंने आपको पहला केस बताया। सेकंड केस, वो बात थी 1945 की। 1 साल एग्जैक्ट होता है 1946। पौला जिन 18 साल की लड़की कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज में ही रहती थी, मतलब उनकी जो कॉलेज थी वो हॉस्टल की तरह थी। कॉलेज का नाम भी था बेनिंगटन कॉलेज। वहाँ से बेनिंगटन ट्रायंगल ज़्यादा दूरी पर नहीं था। उसे नेचर से बहुत प्यार था, तो उसके रूममेट को कहती है यार मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, वॉक करूँगी, थोड़ा नेचर वगैरह देखूँगी और जल्द वापस आ जाऊँगी। पूरा ठंडा क्लाइमेट था और उसने चलने का सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में उससे 2 बुज़ुर्ग ने भी देखा।
अब होता क्या है कि ये बोल के गई थी कि ये थोड़े समय में आ जाएगी। एक बुज़ुर्ग ने भी देखा था उसे। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा और वो गई थी उस जंगल के रास्ते, वो गई थी वॉक करने के लिए। बीच में आता था बनिंगटन ट्रायंगल। वो अपने रूममेट को बोलकर गई थी मैं थोड़े समय में आ जाऊँगी, बट रात होती है, उसकी रूममेट रहती है, वो रूम के अंदर आती है, तो ये तो पहुँची नहीं थी घर पर। तो उसकी रूममेट को लगता है कि ये आ गई होगी, वॉशरूम में होगी या नीचे होगी। जाकर वॉशरूम में चेक करती है तो नहीं है। नीचे जाके चेक करती है क्या वो नीचे बैठी है, किसी से बात कर रही है, तो नहीं रहती है। उसके बाद वो जाके कॉलेज में इन्फॉर्म करती है। कॉलेज वाले इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को प्लस उसके पेरेंट्स को। उसके पेरेंट्स दूसरे दिन आते हैं, बट पूरी रात पुलिस, वहाँ के लोग बनिंगटन जंगल में जाते हैं, अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं। वो नहीं मिलती है, ना ही उसकी बॉडी मिलती है, ना ही कोई खून के निशान कि मतलब जैसे उसे किसने मार डाला हो, कोई सबूत नहीं। लड़की गायब। लास्ट टाइम कहाँ देखा गया था, तो बनिंगटन जंगल का जो एंट्रेंस है वहाँ पर देखा गया था। ये जो मैंने कहा था बुजुर्ग ने देखा था, तो ये पुलिस ने जब इंक्वायरी की थी, उसका फ़ोटो बताया था, तब बुजुर्ग ने बताया था कि हाँ हमने यहाँ पर देखा था। हम तीसरे किस्से पर आते हैं। जेम्स टेडफोर्ड जो एक सोल्जर था जिसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, 68 इयर्स का बुजुर्ग हो गया था। वो भी बेनिंगटन टाउन में रहता था। 3 साल बीत गए थे, 1949 आ गया था। वो केस था 1946 का, बट वो जो पौला का केस था और ये केस था, इसमें एक सिमिलैरिटी थी। पौला गायब हुई थी 1 दिसंबर 1946, ये भी केस था 1 दिसंबर 1949। वो अपने रिलेटिव से मिलने गया था और आते वक्त, बेनिंगटन टाउन आते वक्त वो बस में आया। वो जो बेनिंगटन ट्रायंगल का एंट्रेंस आता है, उसके बाद बस तो पहुंच गई बेनिंगटन, बट उसमें जेम्स नहीं था, उसका सामान पड़ा था। जब लोगों ने उसका सामान देखा तो लोग ये सोचने लगे, अरे ये अभी तो यहाँ पर बैठा था, ये कैसे गायब हो गया। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक आदमी बैठा था बैग के साथ, वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है। पुलिस में इन्फॉर्म किया गया, जितने लोग बस के अंदर बैठे थे एक एक लोगों का बयान लिया गया, तो हर किसी ने यही बोला कि हमारे सामने एक आदमी बैठा था, बैग के साथ बैठा था, किसी का ध्यान बात में था तो कोई विंडो की तरफ देख रहा था, बट हर किसी ने ये तो देखा था कि उस सीट पर एक आदमी बैठा था जो बस स्टॉप पर नहीं उतरा है, बट बस के बीचों बीच बनिंगटन ट्रायंगल आता है और वो गायब हो जाता है। इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हो। ये तीसरा केस है और ये भी सच में हुआ है, सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको। ये केस में भी कोई सबूत नहीं था, ना कोई क्लू, ना बॉडी, ना ही किसी ने उसे मार दिया हो वैसे कोई ब्लड के या कोई भी तरीके के निशान। 1 साल एग्जैक्ट कंप्लीट होता है, 1950 आता है। पॉल जेप्सन 8 इयर्स 8 साल का छोटा बच्चा था। अब ये एक डिसेबल्ड बच्चा था, हमेशा इसे हेल्प की ज़रूरत रहती थी। उसकी मॉम उसे आफ्टरनून 3 o'clock को बनिंगटन टाउन डंप लेकर जाती है। उनके पास ट्रक होती है, उसमें वहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे पिग को पाला था। वहाँ पर पहुँचते ही अपने बच्चे को कहती है तो ट्रक में बैठ और मैं पिग्स को खाना खिला के आती हूँ। अब ये भी जगह बनिंगटन ट्रायंगल के पास ही थी। वो चली गई पिग को खाना खिलाने, पिग को क्लीन करने। जब वो लौटी तो उसने देखा कि उसका बच्चा ट्रक पर नहीं था। उसने ट्रक के अंदर, ट्रक के आजू बाजू हर जगह ढूंढा, बट बच्चा उसे कहीं पर भी नहीं मिला। उसकी माँ दौड़कर बनिंगटन जंगल के पास जाती है, अकेली बेचारी जंगल के अंदर जाती है, हर जगह देख लेती है, बट उसका लड़का नहीं मिलता। उसके बाद वो पुलिस के पास जाती है, पुलिस को बोलती है 3 लोग तो गायब हो गए, अब ये मेरा मासूम बच्चा 8 साल का वो गायब हो गया, मुझे चाहिए मेरा बच्चा। उसकी माँ रोने लग जाती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, अपनी पूरी टीम के साथ, डॉग्स के साथ उस जगह पर पहुंचती है। ब्लड होंड्स मतलब स्पेशल कुत्ते जो स्मेल से इंसान का पता लगा लेते हैं, उनको ट्रक पर चढ़ाते हैं। उसके बाद वो लोग जंगल में लेकर जाते हैं। अब डॉग ने स्मेल तो कर लिया था, कुत्ते लोग आगे भाग रहे थे, उसके पीछे पुलिस भी भाग रही थी। पुलिस को ऐसा लगा कुत्ता बराबर स्मेल फॉलो कर रहा है। वो लोग अंदर 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 गए। एक टाइम के बाद स्मेल आना स्टॉप हो गया, कुत्ते लोग रुक गए। अब पुलिस ने सोचा यहाँ पर स्मेल आना बंद हो गया है, मतलब क्या है। पुलिस ने जितना भी वहाँ पर रोड था सबको खोद डाला कि शायद कुछ मिले, बट जितनी भी जगह खोदी गई वहाँ पर कुछ नहीं मिला। पुलिस और आगे गई सेफ साइड के लिए ढूंढने के लिए, बट कुछ नहीं मिला।
मतलब कोई भी सबूत नहीं मिला, ना ही बॉडी मिली। उस दिन के बाद से लोग उस एंट्रेंस से पास होना या बर्मिंघम ट्रायंगल के अंदर जाने से लोग डरते थे। अब इसके पीछे लोगों ने थियरीज लगाई कि वो जो बर्मिंघम ट्रायंगल का एरिया है उस जगह को कर्स माना जाता है, तो इसलिए वहाँ पर कोई एक बार अंदर गया तो वो गायब हो जाता है, वो जंगल उसे खा जाता है। पुराने बुजुर्ग ने ये चीज़ कही थी कि वो श्रापित जगह है, उस जगह पर श्राप लगा है, तो लोगों ने ये मानना शुरू किया क्योंकि वो जगह श्रापित है इसलिए ये हादसे हुए। सेकेंड चीज़ लोगों ने माना उस जंगल के अंदर कोई ऐसा क्रिएचर है जो लोगों को ज़िंदा खा जाता है। तीसरी चीज़ लोग ये कहते हैं कि उस जंगल के एंट्रेंस पे एक टाइम पोर्टल है, अचानक लाइट आती है और जो वहाँ पर रहता है वो दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है, मतलब टाइम ट्रैवल से पास्ट में या फ्यूचर में पहुँच जाता है। अब ये लोगों ने अलग अलग थियरी लगाई है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। फोर्थ थियरी लोगों ने लगाई, एक सीरियल किलर है जो लोगों को पकड़ता है, किडनैप करता है, मार देता है और उसके बाद बॉडी इस तरीके से ठिकाने पर लगाता है कि किसी को पता नहीं चले। एक चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ हो, सीरियल किलर, ये लोगों को पकड़ता हो, लोगों को मार देता हो और बॉडी इस तरीके से अलग जगह पर गाड़ देता हो या छुपा देता हो ताकि बॉडी मिले ना। बट वो जो बस वाला आदमी था वो कैसे गायब हुआ? तो वो भी ये हो सकता है, सीरियल किलर हो सकता है उसके पीछे बैठा हो। उसने 68 इयर्स का जो बुज़ुर्ग होगा उसे हिप्नोटाइज़ किया होगा और वो बुज़ुर्ग उतर गया होगा। उसके बाद सीरियल किलर उसे लेकर गया होगा और मार दिया होगा। मुझे ये सब हादसे के पीछे सीरियल किलर ही लग रहा है, बट कभी कोई प्रूफ नहीं मिला कि लोगों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। डिफरेंट स्टोरी थी, सच्ची कहानी थी, तो मैंने आपके लिए सेलेक्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल पर आपको एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।